हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज के सेशन में चूंकि आप लोगों को पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, रोज रात को एक क्विज अपलोड होता है, तो उसी क्विज का जो एनालिसिस है वो हम इस वाली क्लास में करते हैं। तो आज का जो क्विज का टॉपिक है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर क्विज आपको ज्वाइन करना, चूंकि ये फ्री टेस्ट सीरीज है, तो अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाओ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके, मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करके आप सीधा क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई चार्ज है ही नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस का कोई चार्ज है ही नहीं, ये सबके लिए फ्री है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि आज हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 3 क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इजी थे। सो पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला जो एक क्वेश्चन जो था उसमें ये था कि द इक्वेशन, मतलब द वेरिएशन ऑफ टी वर्सेस एल, टी और एल का जो वेरिएशन है वो कैसा होगा इन अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में टी और एल जो है वो कैसे वेरी करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, कि इनके बीच का कर्व कैसा बनेगा। तो देखो सीधी सी बात है, ऑप्शन में आपके शायद ऐसा कुछ था, सर्कल था एक ऑप्शन, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन देख लेना इनका। एक ऑप्शन जो था दैट वाज पैराबोला। ठीक है, एक ऑप्शन जो था आई थिंक इट वाज इलिप्स, और एक कोई ऑप्शन था शायद हाइपरबोला या कुछ होगा। चलो हाइपरबोला ही लिख देते हैं। मान लो कि ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल पेंडुलम के लिए टी क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, राइट। सॉरी, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच का जो कर्व होगा दैट इज दिस इज इन द फॉर्म y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, राइट। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी पैराबोला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपका यहीं पे आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लो। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी था वो क्वेश्चन। उस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है जो कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी और टी जो है, टी मतलब टाइम का जो वेरिएशन है वो कैसा होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी आपने कैसे कैलकुलेट किया, याद रखना ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहे तो इसका सोल्यूशन कुछ और होगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की सिंपली बात करूं, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और टी का अगर आप कर्व बनाओगे, काइनेटिक एनर्जी और टी का, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। और कॉस है तो यहां से शुरू कर दो इसको, या इट विल गो समथिंग लाइक दिस, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव कभी जाएगा नहीं, स्क्वायर है। और अगर मान लो कि आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी का पूछता, इसी क्वेश्चन में चेंज करके अगर मान लो कि आपसे पूछता कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टी के साथ वेरिएशन कैसा होगा, सो एवरेज काइनेटिक के लिए इसका स्क्वायर कर, इसका एवरेज लोगे, ये पार्ट कांस्टेंट है, इसका कोई एवरेज नहीं आना, इसका एवरेज जो आएगा दैट विल बी हाफ। इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो उस केस में क्या होता, टी और काइनेटिक एनर्जी का जो कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता, बिकॉज ये किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस केस में आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन का। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को याद नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो वो कौन सा है, कैसा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। या कुछ याद आ रहा है कि वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसको, ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से करोगे तो। या अब पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू, देखो इसका स्क्रीनशॉट ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो y1 दैट इज इक्वल टू गिवन है 10 sin ओमेगा टी, और आपका y2 जो है दैट इज गिवन एज 5 sin ओमेगा टी प्लस 5। आपसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसकी ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इनका सुपरपोजिशन जो वो लिया हुआ, तो उस केस में पूछा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी क्या होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, राइट। y दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 सबसे पहले सुपर इंपोज करेंगे इन लोगों को। तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी व्हाट, -5 sin ओमेगा टी, राइट, बिकॉज sin ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, ऑल साइन टू, या ऑल स्कूल टू कॉलेज, या सो दिस विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी 10 sin ओमेगा टी -5
साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका, दिस विल बी 5 साइन ओमेगा टी, ये आपका ये हो गया। अब वेलोसिटी क्या हो जाती है, दैट इज dy अपॉन dt, एंड dy अपॉन dt विल बी व्हाट, 5 ओमेगा cos ओमेगा टी, यही तो होगी ना आपकी वेलोसिटी। एंड दिस विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो द डायरेक्ट आंसर विल बी 5 ओमेगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप ये आपको हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है, ये इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे होगा, जरा देख लेना इसको। या नहीं, हाँ ये आपका, ये पॉइंट ऑसिलेट साइमल्टेनियसली इन टू हार्मोनिक ऑसिलेशन इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दो सेम डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट कर रहा है। x1 दैट इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी एंड x2 दैट इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा टी। आपसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो इसकी क्या होगी। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, वही सेम है, उसी तरह का केस होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x कैलकुलेट करेंगे, x दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा साइड से कर लेते हैं ताकि पूरे एक ही बोर्ड में हो जाए पूरा। सो अगर मैं x की बात करूं, सो x दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, इसका मतलब हो गया a cos ओमेगा t प्लस a cos 2 ओमेगा t। ठीक है, सो a कॉमन ले लो, यहां से देखो ध्यान से, cos ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी है। सो बेटर है कि इसको इस तरीके से लिख दो आप ऐसे, cos ओमेगा टी प्लस, इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी ना, हाँ तो इसे ऐसे लिख दो, cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिस तरह से फाइंड करो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। ये वाला पार्ट जो होगा वो इसी तरह का रह जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी x की बात, या फिर अगर आप चाहो तो उससे कर सकते हो, बट चलो रहने दो। ठीक है, v मैक्सिमम फाइंड करना तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां से क्या करते हैं, dx अपॉन dt फाइंड करते हैं। ठीक है, dx अपॉन dt क्या होगा, दिस विल बी वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका a कॉमन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। और या फिर एक काम करो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसकी क्या जरूरत है करने की, क्योंकि मैक्सिमम फाइंड करना है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। सो इसको cos 2 ओमेगा टी रहने दो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये होगी आपकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बाद आपको क्या करना होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको v मैक्स करना है। तो अब एक बात बताओ, v मैक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको इक्वल टू 0 करोगे। तो इसको v मैक्स के लिए, फॉर v मैक्स आप क्या करोगे, ये जो वेलोसिटी है आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन dt, एंड व्हाट विल बी दिस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a तो रह ही जाएगा, और उसका ये वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी, और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा दैट इज माइनस 4 ओमेगा या 4 ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, dv ओवर dt, नॉट dx ओवर dt, दैट विल बी dv ओवर dt। तो ये हो गया। अब क्या करना, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, इसको 0 करना पड़ेगा। सो dv ओवर dt दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये अगर 0 हो गया, अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू, चलो हम इसको लिख लेते हैं, इसको तो ऐसे ही 0 कर दो, ओमेगा स्क्वायर भी 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, cos ओमेगा टी ये हो गया आपका, और माइनस यहां से 4 आ रहा है, 4 cos 2 ओमेगा टी दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। आई होप ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना जरा, cos ओमेगा टी माइनस 4, इसको लिख दो आप 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसकी मैक्स, मतलब इसकी एक वैल्यू निकालोगे तभी तो आप इस वाले में पुट करके आप चेक कर सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4
सो दिस विल बी इक्वल टू -8 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी, ये वाला टर्म ऐसे ही रह गया, एंड +4 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 8 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी -4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा, देखो। अब इस चीज का मतलब क्या हो गया, यहां से आप cos ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड कर दो। cos ओमेगा टी, अरे यार यहां से वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है अपने को, चलो कोई बात नहीं, वेलोसिटी निकाल लेंगे। सो cos ओमेगा टी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, cos ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस बी प्लस माइनस, तो दैट इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ये 4 इंटू ए की वैल्यू 8 इंटू सी की वैल्यू 4, राइट, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 8। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, cos ओमेगा टी इसकी दो वैल्यूज आ रही है, 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 64 हो गया, और ये 4 हो गया, राइट, 4a इंटू सी, या सो दिस इज 32 और 4 128, या सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 129 डिवाइडेड बाय 16, करेक्ट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखो cos ओमेगा टी की जो वैल्यू है, दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये कभी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो प्लस वाला जो साइन है ये तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाता है, तो आपका जो बचेगा वो माइनस वाला साइन बचेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका cos जो हो जाएगा, दिस विल बी आपकी cos ओमेगा टी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 129 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लो। इसकी वैल्यू जो भी आएगी, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आपने वेलोसिटी फाइंड कर रखी थी, राइट, याद करो यहां पे जो आपने एक वेलोसिटी का टर्म फाइंड करके रखा होता उसको यहां पे पुट कर लो। वेलोसिटी की जो वैल्यू पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, मतलब ये तो आपका हो गया ये, और अगर यहां से वेलोसिटी फाइंड करोगे तो -a ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा ए साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये करना है, देखो जैसे cos ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, cos ओमेगा टी की अगर वैल्यू आ गई तो आप sin ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और sin ओमेगा टी और अगर वो आ गई तो आप sin 2 ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लेना, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सो इसका आंसर जो आ रहा है आई थिंक दैट इज 0.74 या कुछ आता है, या मेरे को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो करना इसी तरीके से। अब ये सॉल्व करना होगा, उसके लिए कैलकुलेटर नहीं है, बट कोई बात नहीं। हाँ, इसका आंसर जो होगा 2.74 टाइम्स ए ओमेगा, या दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना आप खुद से। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो वो हमारा ये है, देखो आपके स्क्रीनशॉट इस पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इन अ वर्टिकल प्लेन परफॉर्म्ड बाय अ प्लेन बॉल ऑफ मास 40 kg। देखो आपने क्या किया हुआ, एक बॉल है, ठीक है, बॉल जो इस एंड से इस एंड तक ऐसे फिक्स्ड है, और यहाँ पे बीचों बीच आपने एक बॉल बांधा हुआ, और इसको क्या कर रहे हो, ऐसे करके आपने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, बॉल अगर यहाँ पे रहेगा 40 kg तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि अगर लेंथ जो है, इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर गिवन है, बॉल का जो मास है दैट इज 40 ग्राम, और उसके बाद पीरियड ऑफ, हाँ, इसका जो टेंशन है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है दैट इज 10 न्यूटन। तो उस केस में इसका टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझना ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका दिमाग खराब कर सकता है मे बी, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, बट आराम से एक बार समझ लो, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसमें ऑसिलेशन होगा कब, एक बार उसको समझना। जैसे मान लो कि बॉल है, मतलब इसको आपने ऐसे फिक्स्ड करके रखा हुआ है, जैसे बॉल लटकाओगे ऐसे, ये लेंथ जो है दिस इज l/2, दिस लेंथ इज l/2, करेक्ट है, ये l/2 हो गया। बॉल जैसे लटकाओगे, बॉल जो होगा वो यहां पहुंच जाएगा, राइट, मास के कारण ये यहां पहुंच जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या करो, इसका ना इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो निकाल लो। ठीक है, समझना इस चीज को। मान लो कि दिस इज θ0, ये θ0 है, तो ये भी आपका θ0 ही हो जाएगा। ठीक है, l/2 मान लो कि इसके कारण जो हो गया दिस इज x। ठीक है,
अब इस पे देखो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, दैट विल बी mg। इधर की तरफ कौन सा फोर्स है, टेंशन, इधर की तरफ टेंशन, ये टेंशन है तो इसके कारण यहाँ पे इस पे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, t cos थीटा नॉट, और इसके कारण भी सेम t cos थीटा नॉट, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज 2t cos थीटा नॉट। अब देखो इधर भी एक टेंशन लगेगा, इधर भी टेंशन का कंपोनेंट होगा, दैट विल बी साइन कंपोनेंट, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इससे कोई सेंस नहीं बन रहा आपका। मतलब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है दैट इज, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कह रही है आपकी कि mg दैट इज इक्वल टू 2t cos थीटा नॉट। इस इक्वेशन को ना बचा के रखना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखो सेकंड केस, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप ना इसको थोड़ा सा खींच दे रहे हो, ऐसे पकड़ के थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे। अब क्या करो, अगर ये डिस्टर्ब करोगे तो अब क्या किया आपने, इसके मेन पोजीशन से आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा। अब इसमें जो होगा ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को देख लेते हैं कि ऑसिलेशन जिस केस में स्टार्ट हो रहा है वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। सडनली देखो, मान लो कि आपने जिस डिस्टेंस से ये किया, डिस्टर्ब किया, परटर्ब किया, दैट डिस्टेंस इज x, ठीक है, ध्यान से। यहां तक मान लो कि आपका x नॉट था, पहले यहां तक आपका x नॉट था, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज नाउ x, ठीक है, ये आपका x हो गया। तो ऑब्वियसली एंगल भी चेंज हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा नाउ, उस केस में आपने थीटा नॉट लिया था तो नाउ दिस विल बी थीटा, ये आपका थीटा हो गया। आई होप दिस पार्ट इज ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं इसी में आगे की तरफ। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना कि अब चीजें कैसे चेंज होगी। मान लो कि अब आप cos थीटा लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि टेंशन जो होगा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो पहले उसकी अगर इक्वेशन हम लिखें तो इक्वेशन कैसी बनेगी, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज mg, इधर हो गया आपका t, इधर हो गया आपका t, ये वाला क्या हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, दिस विल बी 2t cos थीटा, याद रखना अब cos थीटा नॉट नहीं रहेगा, राइट। और बॉल नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg माइनस 2t cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये वही एक्सेलरेशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो दैट इज दिस। चलो बहुत बढ़िया। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लो, mg, राइट, माइनस, अब cos थीटा की बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 2t cos थीटा की बात कर लो। cos थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम बेस की बात करें और ये L/2 ही है आपका, बेस जो हो गया अब क्या हो गया आपका x प्लस एक्स नॉट, राइट। इनिशियली यहां तक क्या हुआ, दैट वाज x नॉट, अब यहां इसको ऑसिलेट किया आपने, दैट इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। यहां पे भी सिमिलरली आप cos थीटा को लिख ही दो, cos थीटा नॉट जो होगा दैट विल बी सिंपली, उस टाइम पे सिर्फ x नॉट था, सो x नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x नॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये हो गया आपका, दैट इज सिंपली दिस विच इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, मान लो कि हमारा x नॉट जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, सॉरी x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x नॉट। उस केस में क्या करेंगे, इस चीज को नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन, थोड़ा ध्यान से देखना, mg माइनस 2t x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, सॉरी एक्स नॉट, x को आप इग्नोर कर चुके हो, तो दिस विल बी सिंपली एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, राइट, एंड दिस विल बी माइनस 2t एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यही वाला टर्म सेम, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू a, करेक्ट है। ये वाला टर्म क्या हो गया देखना जरा, 2t cos थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू दिस, इसको मतलब सिंपली क्या लिख दोगे आप, mg। ये वाला टर्म क्या हो गया आपका, सिंपली यहां से mg, mg से ये mg कैंसिल हो गया। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, आपको यहां से दिख रहा होगा नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब ये SHM में है, अगर SHM में है तो क्या करोगे आप कर ही लेते हैं उसको। चलो अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं पड़नी अपने को। यहां पे देखो ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है कि
दिस थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। इसका मतलब आपका क्या हो गया, इसको ऐसे लिख दो, m d2x ओवर dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2tx अपॉन अंडर रूट ऑफ x नॉट का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, राइट, एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, इसको m से इधर कर दो आप, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस सेम काम वही 2tx डिवाइडेड बाय m अंडर रूट ऑफ x नॉट का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है आपको, क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर लिख दो आप, ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, या ओमेगा कर दो आप सिंपली, दैट इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर ही कर दो तो ज्यादा इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सो 2t डिवाइडेड बाय, आप थोड़ा ध्यान से देखो, x नॉट क्या था, एक्सटेंशन था, मतलब ये जो मेन पोजीशन थी यहां से एक्सटेंशन, इसको नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ आपका l स्क्वायर बाय 4 बच जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 4t, राइट, ये वाला 2 जो है ये ऊपर चला गया, दैट विल बी 4t, और उसका m, और उसका ये वाला टर्म क्या बच गया, सिंपली यहां से l। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये टेंशन है याद रखना, इस टेंशन को आप यहाँ पे फोर्स कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, विच इज गिवन एज 10 न्यूटन, राइट, एफ दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो आपका ओमेगा जो हो गया दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू, मतलब 2 बाहर चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 4 इंटू टी दैट इज 10 डिवाइडेड m 40 ग्राम, मतलब 40 इंटू 10⁻³ इंटू l जो हो गया आपका 1 मीटर। यहां से ओमेगा आपने कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा कैलकुलेट कर, टी कैलकुलेट कर लो, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, जब ये पूरा कर लोगे इसका आंसर जो आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी 0.2 सेकेंड। सो ये था ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ऐसी और मतलब वीडियोस जो अपकमिंग वीडियोस है या अपकमिंग जो आपके सेशंस आते रहेंगे आपके ऐसे डेली, अभी 100 दिन तक ऐसे लगातार आते रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल तक हो वो आप हमेशा चेक करते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट लाइव नहीं दिया था तो आप खुद से अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ठीक है, हर राइट आंसर के लिए +3 और हर रॉन्ग आंसर के लिए -1, और उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।